आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो कर्म के उसूलों पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि कर्म का बदला कितना भयानक हो सकता है। और कहानी की शुरुआत होती है इसी गहरे और कुछ हद तक अशुभ सिद्धांत से। सीन है एक सुनसान शमशान घाट का, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान होने वाला है। तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले हैं एक अघोरी साधु। अब अघोरी तो अपनी तांत्रिक शक्तियों और शमशान साधना के लिए जाने ही जाते हैं। और ये अघोरी एक बुझती हुई चिता से एक आत्मा को बुलाकर उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने इस कला के माहिर हैं। उन्हें पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि जैसे वो आग में राख डालेंगे, आत्मा उनकी मुट्ठी में होगी, उनकी हर बात मानेगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अनुष्ठान की आग अचानक बुझ जाती है और उस खौफनाक सन्नाटे के बीच अंगारों से एक स्त्री की आत्मा निकलती है। पर वो वैसी नहीं है जैसी अघोरी ने सोची थी। वो झुकी हुई नहीं, बल्कि शांत है, शक्तिशाली है और उसकी आंखों में एक अजीब सा विद्रोह है। और बस पलक झपकते ही सारा खेल पलट जाता है। अघोरी का सारा घमंड, सारा अधिकार चूर चूर हो जाता है। उसकी रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है। उसके सीने पर एक पतली सी लकीर खिंच जाती है, मानो किसी ने अनदेखे चाकू से वार किया हो। नदी, हवा, हर आवाज थम जाती है और फिर वो अघोरी जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब जान बचाने के लिए अघोरी उस शमशान से तो भाग जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिसे वो कैद करने आया था, वो आत्मा अब आजाद है और उसके पीछे पीछे आ चुकी है। और उसका पहला निशाना बनता है अघोरी का सबसे पवित्र स्थान, उसका अपना आश्रम। जब वो वापस अपने आश्रम पहुंचता है तो जो नज़ारा देखता है वो दिल दहला देने वाला है। एक तूफान आया था, लेकिन अजीब बात यह है कि पूरे गांव में किसी और को खरोंच तक नहीं आई, सिवाय उसके आश्रम के। उसका घर अब एक खंडर बन चुका है। चारों तरफ गंदगी, मूर्तियां टूटी हुई हैं, धर्म ग्रंथ फके हुए हैं। यह सिर्फ बर्बादी नहीं थी, ये उसकी आस्था पर, उसके वजूद पर एक सीधा हमला था। और मामला यहीं नहीं रुकता। उसकी सारी आध्यात्मिक शक्तियां जैसे हवा में गायब हो जाती हैं। वो पवित्र अग्नि जलाने की कोशिश करता है, पर आग जलने से इनकार कर देती है। उसके मंत्र बस खोखले शब्द बनकर रह जाते हैं। तो ये कोई मामूली भूत प्रेत का साया नहीं है, ये उसकी पहचान, उसकी शक्ति पर हमला है। उसे पूरी तरह से लाचार और अकेला महसूस कराया जा रहा है। अब कहानी और भी पर्सनल होने लगती है। ये जो डरावना साया है, ये अब अघोरी को सुराग देना शुरू करता है। ऐसे सुराग जो उसे और भी ज्यादा परेशान कर देते हैं। वो वापस शमशान घाट जाता है, रिकॉर्ड्स चेक करता है और उसे एक नाम मिलता है, अपराजिता। उससे पता चलता है कि जिस चिता पर उसने अनुष्ठान किया था वो एक किन्नर की थी जिसका नाम था अपराजिता। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। जब वो जंगल से गुजर रहा होता है तो हवाओं में उसे एक और नाम फुसफुसाता हुआ सुनाई देता है, और वो नाम है अश्विनी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर शरीर अपराजिता का था तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये नाम सुनते ही अघोरी के होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे भागने लगता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि ये मामला किसी एक आत्मा का नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा गहरा और जटिल है। तो देखिए, अब उसके सामने दो नाम हैं, दो पहेलियां हैं। एक तरफ अपराजिता, जिसका नाम चीता के रिकॉर्ड में है और जिसके शरीर को अघोरी ने अपवित्र किया, और दूसरी तरफ अश्विनी, वो नाम जो अंधेरे में फुसफुसाया जा रहा है, जो असली खौफ का कारण है। एक पहचान सामने है और दूसरी एक अनजाना, अनदेखा वजूद। ये दोनों हैं कौन, और अघोरी की इस हालत से इनका क्या लेना देना है? इस खौफ और उलझन के बीच अघोरी का दिमाग अचानक उसे अतीत की एक भूली हुई याद में खींच ले जाता है, और यहीं इस पूरे डरावने साए के पीछे का वो भयानक सच सामने आता है जिसे वो कब का दफन कर चुका था। उसे याद आता है अश्विनी का चेहरा। अश्विनी गांव की एक बहुत ही सम्मानित किन्नर थी। वो लोगों को एकता का पाठ पढ़ाती थी, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाती थी। लेकिन उसका यही प्रभाव कुछ स्थानीय साधुओं को खटकने लगा। उन्होंने मिलकर उसे डायन घोषित कर दिया। फिर एक दिन उसे जबरदस्ती घसीटकर जंगल में ले जाया गया, जंजीरों में बांधा गया, और फिर उन्हीं साधुओं ने, जिनमें ये अघोरी भी शामिल था, उसे जिंदा जला दिया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई अचानक नहीं हो रहा।
ये उस क्रूर घिनौनी हत्या का सीधा नतीजा है जिसमें वो खुद शामिल था। और उसे ये भी याद आता है कि जब अश्विनी को जलाया जा रहा था तब पूरा किन्नर समाज वहां इकट्ठा हो गया था और उनकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ आग भी थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा था, तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है, ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। ये कोई खाली धमकी नहीं थी, ये एक भयानक बदले का वादा था। और फिर कहानी वापस आज में लौटती है। अतीत का सच सामने आ चुका है और अब कर्म के फैसले का वक्त भी आ गया है। अघोरी के लिए अब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अचानक अपराजिता की आत्मा उसके सामने आ खड़ी होती है और वो शक्तिशाली अघोरी जो कभी आत्माओं को वश में करने का दंभ भरता था, आज जमीन पर गिरा हुआ है। वो उस दया की भीख मांग रहा है जो उसने खुद कभी किसी को नहीं दिखाई। वो उसी आत्मा से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है जिसे वो अपना गुलाम बनाना चाहता था। और फिर हिसाब किताब का वो आखिरी दौर शुरू होता है। एक अनदेखी ताकत अघोरी को जकड़ लेती है, उसे हवा में उठाया जाता है और वापस उसी शमशान की ओर खींचा जाता है। वहां उसी चिता के पास किन्नर आत्माओं का एक घेरा उसका इंतजार कर रहा है और फिर उसे उठाकर उसी चिता पर फेंक दिया जाता है जहां उसने अपना अनुष्ठान शुरू किया था। उसका अंत भी ठीक वैसा ही होता है जैसा अश्विनी का हुआ था, भयानक और दर्दनाक। उसकी चीखें पूरे शमशान में गूंजती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी अश्विनी की गूंजी होंगी। कहानी का चक्र पूरा हो जाता है। जिस आग को उसने हत्या का हथियार बनाया था, आज वही आग उसके खात्मे का जरिया बनती है। कर्म अपना फैसला सुना देता है, क्रूर और अंतिम। तो कहानी यहीं खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब जिंदा लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, तो क्या मृतकों का बदला ही न्याय का आखिरी रास्ता बचता है? कर्म की ताकत और उसके खौफनाक रूप के बारे में सोचने पर यह कहानी मजबूर करती है, और साथ ही न्याय और बदले के बीच की उस महीन सी रेखा पर भी।